गुजरात चुनाव में आज दिग्गजों के नामांकन का दिन। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पर्चा दाखिल। नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:39 पर दाखिल करेंगे नामांकन। मणिनगर से चुनाव लड़ रहे हैं मोदी। नामांकन दाखिल करने से पहले मोदी लोगों से होंगे मुखातिब। पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। अमित शाह भी आज भर रहे नामांकन। नारनपुरा में शाह दाखिल करेंगे पर्चा। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज शंकर सिंह वाघेला भी आज भरेंगे पर्चा। खेड़ा के कापड़वंज से भरेंगे नामांकन। गुजरात चुनाव में फिर दिखा नरेंद्र मोदी का हाईटेक प्रचार। एक साथ 26 जगहों में हुई होलोग्राफी सिस्टम से सभा। मोदी के 3D प्रचार का दिग्विजय सिंह ने उड़ाया मजाक। का रामायण में 10 सिर वाले शख्स जैसी हालत है मोदी की। अहमदाबाद के असरवा सीट से टिकट कटने की आशंका से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर मचाया हंगामा। दफ्तर में की जमकर तोड़फोड़। गुजरात के दूसरे चरण की लिस्ट जारी होने के बाद नाराज हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। आनंद जिले में समर्थकों ने फूंका पुतला। अमित शाह को टिकट देने पर बीजेपी की सफाई। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा शाह को कोर्ट से मिल चुकी है क्लीन चिट। कैश सब्सिडी को लेकर दबाव बनाने की बीजेपी की रणनीति है। आज बीजेपी के आला नेता करेंगे चुनाव आयुक्त से मुलाकात। कैश सब्सिडी को लेकर बीजेपी का राहुल पर निशाना। राहुल को मॉनिटरिंग का हक देने पर उठाया सवाल। कैश सब्सिडी के फैसले को बीजेपी ने बताया चुनावी स्टंट। कहा गुजरात के वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश। बीजेपी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा किसी भी बड़ी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं राहुल। येदियुरप्पा आज पूरी तरह से तोड़ लेंगे बीजेपी से नाता। आज पार्टी और विधानसभा सदस्यता से देंगे इस्तीफा। आम जनता को महंगे एलपीजी सिलेंडर से राहत दिलाने की तैयारी। इस साल में 6 के बजाय सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर का प्रस्ताव। सस्ती एलपीजी पर चिदंबरम से पेट्रोलियम मंत्री ने की बात। 2 घंटे लंबी बैठक में सरकारी तेल कंपनियों के प्रमुख भी थे शामिल। साल में 1 कनेक्शन पर सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने मांगे 3000 करोड़। वित्त मंत्रालय के फैसले का इंतजार। सरकार के मुताबिक डीजल और रसोई गैस पर सब्सिडी से हर दिन होता है 400 करोड़ का घाटा। वित्त मंत्रालय की मदद के बगैर और सस्ते सिलेंडर देना मुमकिन नहीं। 13 सितंबर को सरकार ने तय की थी सब्सिडी वाले सिलेंडरों की सीमा। साल में 1 कनेक्शन पर सिर्फ 6 सिलेंडर। रिटेल में एफडीआई के सवाल पर लोकसभा में बहस और वोटिंग के लिए तैयार हुई सरकार। 4 और 5 दिसंबर को होगी बहस। लोकसभा में नियम 184 के तहत कराई जाएगी बहस। बहस के बाद होगी वोटिंग। राज्यसभा में भी एफडीआई पर होगी बहस और वोटिंग। नियम 168 के तहत बहस। बीजेपी और सीपीआई ने वोटिंग के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराए जाने का दिया था नोटिस। सुषमा स्वराज ने स्पीकर को दिया धन्यवाद। 22 नवंबर से एफडीआई पर दोनों सदनों में लगातार बना हुआ था गतिरोध। वोटिंग के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा के लिए अड़ा था विपक्ष। चार दिन संसद ठप करने के लिए वेंकैया नायडू ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। का बहस और वोटिंग के लिए पहले मान जाती सरकार। एफडीआई पर बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने भी कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। कहा जानबूझकर मुद्दे से भाग रही थी कांग्रेस। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह एफडीआई के खिलाफ, लेकिन पार्टी नेता मोहन सिंह ने कहा वोटिंग के वक्त बीजेपी का साथ नहीं देगी पार्टी। एफडीआई पर बीएसपी का रुख साफ नहीं। मायावती ने कहा जब उठेगा मुद्दा तब करेंगे फैसला। एफडीआई के खिलाफ टीएमसी का विरोध जारी। संसद के बाहर किया प्रदर्शन। वाड्रा डीलर के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। बीजेपी ने पीएमओ की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देने पर उठाए सवाल। का पीएमओ बताएं किसने की मामले की जांच। सीएम बनने के बाद पहली बार ममता आज पहुंच रही सिंगूर। मुगल प्रशासन के अधिकारियों से करेंगे मुलाकात।
बिहार विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत। मनरेगा घोटाला, छठ में हुए भगदड़ पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। आईटी एक्ट को चुनाव देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अटॉर्नी जनरल को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश। महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले पर बवाल के बाद श्वेत पत्र कैबिनेट में पेश। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट। सिंचाई घोटाले के चलते एनसीपी नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद से दिया था इस्तीफा। मुख्यमंत्री चौहान बोले, वेबसाइट पर लोड होगा श्वेत पत्र। श्वेत पत्र से एनसीपी नेता अजित पवार के दामन से दाग धोने की कोशिश। सूत्रों की खबर, मंत्रिमंडल में लौटने का रास्ता साफ। सीमा पार से ड्रग्स और फर्जी भारतीय नोटों की इस हाल हुई रिकॉर्ड जब्ती। बीएसएफ की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं में कमी, लेकिन डीजी बीएसएफ ने कहा पाकिस्तान से सीज फायर उल्लंघन के मामले ज्यादा। संसद में पेश सीएजी रिपोर्ट में फिर घोटाले का खुलासा। मुंबई में फौज की 5000 स्क्वायर मीटर जमीन महज 5,94,00,000 में बिल्डर को मिली। मुंबई के डीईओ यानी डिफेंस स्टेट ऑफिस पर गैर कानूनी तरीके से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने का आरोप। 1942 से फौज के पास थी जमीन। सीएजी का एतराज, फौजी इलाके सटी जमीन पर मल्टी स्टोरी इमारत बनाने की इजाजत कैसे मिली। शहरी विकास मंत्रालय के जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन पर सीएजी के सवाल। 1 लाख करोड़ की योजनाओं में से सिर्फ 8% पहुंचे अंजाम तक। मिशन के तहत बनने थे 16 लाख मकान। 7 साल में 4,18,000 मकान ही बने। गरीबों के पैसे की लूट का भी इल्जाम। अलीगढ़ में नहीं बनेगा नेताजी का मंदिर। सीएम अखिलेश के विरोध के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया ऐलान। इंडिया गैस करप्शन को विस्तार देने भुवनेश्वर पहुंचे अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। अन्ना का स्वागत करने एयरपोर्ट पर जुटे बड़ी तादाद में समर्थक। 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में होंगे शरीक। कावेरी मुद्दे पर फिर नहीं बन पाई बात। बेनतीजा रही कर्नाटक के सीएम जगदीश शेट्टार से जयललिता की मुलाकात। खुद पर कागज फेंके जाने की घटना पर जगदीश शेट्टार की प्रतिक्रिया, कहा नहीं है कोई गंभीर मामला। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने छगन भुजबल की संपत्ति पर उठाया सवाल। का 3 सालों में 21 करोड़ से 2100 करोड़ दौलत कैसे हो गई। किरीट सोमैया का आरोप, इंडोनेशिया में भुजबल परिवार की कोयला खदाने का पूरे मामले की हो जांच। महंगा हो सकता है रेलवे टिकट। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने संसद में दिए संकेत। भोपाल में पानी की टंकी गिरने के मामले को लेकर सियासत। दिग्विजय सिंह ने की पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात। दिग्विजय सिंह ने लगाया शिवराज सरकार पर संवेदनहीन होने के आरोप। कहा लोग मर रहे हैं, मंत्री आराम फरमा रहे हैं। शिवाजी पार्क में बाला साहेब के अस्थायी स्मारक पर बीएमसी ने लिखी कमिश्नर को चिट्ठी। कहा बस 1 दिन की थी इजाजत। पालघाट फेसबुक मामले पर पुलिस नहीं फाइल करेगी चार्जशीट। दोनों लड़कियों पर से आरोप वापस होंगे। कौंटी हत्याकांड में नया मोड़। आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज। क्राइम ब्रांच को मिली नामधारी की रिमांड। रोहिणी कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। पौंटी केस में हो सकता है नामधारी का लाई डिटेक्टर टेस्ट। पुलिस का दावा, फार्म हाउस की दोबारा तलाशी। चेन्नई से दिल्ली आ रही जीटी एक्सप्रेस के 2 एसी डिब्बों में लगी आग। दम घुटने से एक की मौत। दिल्ली के आरके आश्रम में 20 साल की युवक की हत्या। आपसी झगड़े में दोस्त ने मारा चाकू। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मिली लावारिस इंडिका कार। पुलिस कर रही है छानबीन। ठाणे के उल्लासनगर में लिफ्ट का गेट बंद करने को लेकर विवाद में शख्स के घर में घुसकर हत्या। हिरासत में आरोपी। मुंबई के भांडुप में छापा मारकर छुड़ाई गई 20 लड़कियां। पुलिस को इनके बांग्लादेशी होने का शक।
गाजियाबाद में बीटेक छात्र ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर लगाया ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। लड़की से पहले से युवक की दोस्ती, बाद में उससे रिश्ता खत्म होने पर लड़की मांग रही थी 50,000 रुपए। दिल्ली के उत्तम नगर में दोस्त की कार में मिली लड़की की लाश, पुलिस तफ्तीश में जुटी। पुलिस का बयान, आरोपी युवक है शादीशुदा। आरोपी युवक ने कहा ब्लैकमेल कर रही थी लड़की। फरीदाबाद में NH2 पर जड़ में आग लगने से गिरा पेड़, सड़क पर लगा लंबा जाम। पुणे में आपसी दुश्मनी में 2 की मौत, एक गंभीर घुट्टिया धावड़े और अंकुश लांडगे गुटों में हुई झड़प। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 1 लाख नकली नोट के साथ शख्स गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में सड़क किनारे मिला 30 साल के युवक का लहूलुहान शव, सिर पर चोट और गला दबाकर मारने के निशान। अब बरेली में पंचायत तुगलक की फरमान, शादीशुदा प्रेमी जोड़े को गांव में घुसने की मनाही, सुरक्षा के लिए हाफिजगंज थाने पहुंचा जोड़ा। पंचायत ने थाने में भी दिया लिखित फरमान, 1 जनवरी 2015 तक गांव में नहीं घुस सकता शादीशुदा प्रेमी जोड़ा। कश्मीर में सर्द हुआ मौसम का मिजाज, बीती रात श्रीनगर का तापमान -1 डिग्री तक लुढ़का। घाटी के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, करगिल का रास्ता जाम। मनाली में भी मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान में गिरावट, सैलानियों की भीड़। हिमाचल के डलहौजी में हुआ मौसम का पहला स्नोफॉल, दिन के वक्त जमकर हुई बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ। दिल्ली में भी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने कहा आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेगी ठंड। आज से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ टेस्ट में आखिरी बार खेल रहे हैं रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कर दी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। रिकी पॉन्टिंग के संन्यास पर बोली ऑस्ट्रेलिया की पीएम जूलिया गिलार्ड, कहा जीवन के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं रिकी, उन्हें शुभकामनाएं। पॉन्टिंग के संन्यास के ऐलान के बाद कई खिलाड़ियों ने किया ट्वीट, मांजरेकर और कोहली ने बताया महान खिलाड़ी। भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी पॉन्टिंग की तारीफ, कहा पॉन्टिंग एक लेजेंड है और वो अपनी शर्तों पर जा रहे हैं। सचिन के समर्थन में बोले गंभीर, पॉन्टिंग के रिटायरमेंट पर सचिन पर दबाव बनाना सही नहीं। गंभीर ने कप्तान धोनी की तारीफ की, कहा टर्निंग ट्रैक की मांग गलत नहीं, सभी को करना चाहिए धोनी का सपोर्ट। भारत के साथ सीरीज को लेकर पाक खिलाड़ी उत्साहित, मिसबाह उल हक ने कहा खेलना होगा आक्रामक और पॉजिटिव खेल। जगमग हुई न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, करोड़ों किस्म के रंगों की LED लाइट से सजी इमारत। मॉस्को में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, 50 सालों में यहां पहली बार हुई ऐसी बर्फबारी। टोक्यो में सुपर रोबोट ने जीता लोगों का दिल, खुद अंदर बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं रोबोट को लोग। फिर से विवादों में आई हॉलीवुड अभिनेत्री लिंडसे लोहान, नाइट क्लब में महिला से मारपीट पर गिरफ्तार, 4 घंटे बाद पुलिस ने छोड़ा। चीन के मैगजी में 10 साल के लड़के की उंगली में फंसी बैरिंग, घंटों मशक्कत के बाद निकली बैरिंग। बगदाद के करबला शहर में कार में धमाका, 4 लोगों की मौत, 20 गंभीर रूप से घायल। बगदाद के हिला इलाके में एक के बाद एक 2 धमाके, 27 की मौत, 90 जख्मी। बम धमाकों से इलाकों में मची तबाही, कई दुकानें और गाड़ियां भी हुई तहस नहस। जॉर्जिया के लशा पतारिया ने दिखाया कारनामा, कान से 70 फीट तक खींचा 8000 किलो का ट्रक। 2 महीने की मेहनत के बाद लशा ने रचा 6ठा विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने की कोशिश।